हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आईएएस प्रेप एकेडमी। आज जो टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे वो है यूपीएससी सीएससी का जो आंसर राइटिंग है, तो वो कैसे किया जाता है और किस प्रकार से किया जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है वो गेन कर सकें। तो मुख्यतः अगर हम इस विषय के ऊपर बात करें तो आंसर राइटिंग करने के बहुत सारे नियम हैं जिनको बहुत सारे टॉपर्स जो है वो फॉलो करते आ रहे हैं, जिनसे उनका रैंक भी बन पाया है और बहुत सारे जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होने वाला है। तो द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग अगर हम देखें या फिर इस विषय के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले हमें यूपीएससी की जो पैटर्न है उसके अनुसार आंसर कैसे लिखा जाए। देखिए, आज हम ये चर्चा नहीं करेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे लिखा जाए, बल्कि प्रयास हमारा ये रहेगा कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाता है, जिससे जो एग्जामिनर है वो जब आपके आंसर को वो चेक करे तो उनको लगना चाहिए कि हाँ, इन्होंने जो लिखा है तो वो वाकई पढ़ने लायक है या फिर समझने लायक है। तो उनको पहले ही नज़र में हमें ना पढ़वाना होता है आंसर को। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने के लिए बैठे कि हम एक एक करके देखें, उसके बाद रीड करें, उसके बाद नंबर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है वो है, हमें जो क्वेश्चन है जो दिया जाता है एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसको अच्छे से पढ़ना है, देन उसको समझना है। समझने के बाद जो क्वेश्चन की पॉइंट है, जैसे अगर ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कोई प्रश्न पूछा गया है कि इसका कारण बताइए या फिर इसका जो प्रभाव है इसको बताइए, तो पहले हम उसका कारण को पहले अंडरलाइन कर लेंगे या फिर उसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देन पूरा जो की पॉइंट्स है उसको हम अच्छे से ध्यान से समझेंगे कि हमें पहले लिखना क्या होगा। ओके, अपने माइंड में हम इसका एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। देन हम एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। उसके ऊपर इंट्रोडक्शन में आपको कोई करंट का, अगर न्यूज़ में कोई विषय है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कोई चर्चा में बना हुआ है, उसको हम बताते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, या फिर कोई कहानी हो, कुछ भी हो, हम स्टार्ट करेंगे अच्छे से ताकि थोड़ा अच्छा दिखे और अलग दिखे दूसरों से। देन हम इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझाने के बाद उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी बॉडी के ऊपर, मतलब जो आपका क्वेश्चन का आंसर है, आंसर की जो बॉडी है उसको हम लिखेंगे। उसमें क्या क्या ऐड करेंगे, उसमें जैसे कारण पूछा गया है तो हम डीटो कारण ही बताएंगे। ऐसा नहीं इधर उधर की बातें करेंगे, वो सब नहीं करना है आपको। जो वर्ड की जो लिमिट दिया गया होता है ना, उसको भी फॉलो करना होता है। तो जितना बताया गया है उतना ही उत्तर देने का प्रयास कीजिए, इधर उधर की बातें मत कीजिए। ठीक है, और थोड़ा प्रभावी ढंग से लिखिए, थोड़ा बुलेट पॉइंट्स बनाइए, या फिर हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाकर लिखना चाहिए, जैसे डायग्राम वगैरह का आप यूज़ कर सकते हैं, मैपिंग का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल ज़रूर दें ताकि थोड़ा प्रभाव जो है वो और अच्छा बन सके। अगर आप मैप में जैसे विश्व में कौन कौन सी जगह पर बढ़ा है या फिर इंडिया की अगर हम बात करें तो उस पर भी आप दे सकते हैं। देने के बाद फिर हम आ जाएंगे अपने जो भी बुलेट्स पॉइंट हैं, तो बुलेट पॉइंट्स में ना, तो बुलेट पॉइंट्स में जैसे आप उत्तर लिखते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावी और सुंदर दिखता है ना, थोड़ा सा जैसे जगह बचा हुआ भी रहता है। और आपका जो भाषा होनी चाहिए, जैसे आप उत्तर लिख रहे हैं तो वो थोड़ा सिंपल रहना चाहिए। ऐसा नहीं बहुत ही ज़्यादा आपने साहित्य का प्रयोग कर दिया हो या फिर कुछ और। तो लैंग्वेज बहुत ही सिंपल होना चाहिए, जो समझ में आए, और साफ़ सुथरा आपका लिखावट होनी चाहिए। हैंड राइटिंग अगर आपका ठीक ठाक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप थोड़ा सुधारने का प्रयास करिए, तो ज़्यादा और अच्छा रहेगा फिर आपके लिए। उसके बाद आपको जो करना है, आपको टोटली जो बताया गया है उसको तो आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको एक प्यारा सा कंक्लूज़न देना है। आपने जो भी लिखा है, पूरा उत्तर जो भी आपसे पूछा गया है, तो उत्तर का एक कंक्लूज़न आप ज़रूर दें। आपका जो कंक्लूज़न रहेगा वो थोड़ा सकारात्मक होनी चाहिए और सुझावात्मक होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम अगर आपने जैसे पाया हो अपने क्वेश्चन में, तो उसका एक सुझाव आपको देना चाहिए और आशात्मक होनी चाहिए आपकी उत्तर की, हाँ, कि भविष्य में अगर आप सिविल सर्वेंट बनते हैं तो आप किस प्रकार से
इसका जो है सुझाव देना चाहेंगे या फिर सुधारने का प्रयास करेंगे, या फिर जनता को क्या करनी चाहिए या फिर सरकार को क्या करना चाहिए, और अभी जो स्कीमें वगैरह है सरकार की या फिर कुछ और, तो इससे रिलेटेड जो स्कीमें हैं क्या क्या बनाया गया है ये भी मेंशन करने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और हर प्रकार के जो क्वेश्चन है उसका एक ही उत्तर आप नहीं लिख सकते हैं, उत्तर में वैरायटी होगी। अगर व्याख्या पूछा गया है तो व्याख्या करिए, आलोचना अगर पूछा जाता है तो आपको सकारात्मक या फिर नकारात्मक जो पक्ष है उसको रखना होगा। अगर परीक्षण करने के लिए बोला जाता है तो आपको उसका जो मतलब क्वेश्चन जो दिया गया है, एग्जामिनर को पहले से बहुत सारी चीज़ें जो है, तो एग्जामिनर को पहले से ही पता रहता है बहुत सारी चीज़ें। आपको क्या करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा उसमें ऐड करना है और अच्छे से उत्तर को और ज़्यादा अच्छे से डीपली आपको एनालाइज करना है उसमें। ओके, तो इस प्रकार से अगर आप उत्तर लिखिएगा, जैसे करेंट से जोड़कर या फिर कोई आपका व्यवहारिक जीवन में कुछ विषय अगर घटित हुआ है वर्तमान में तो उसको ऐड करके, तो आपका उत्तर एक अच्छा उत्तर बन सकेगा। मैं कुछ उत्तर आपके सामने यहाँ पर पेश करूँगी, जैसे बहुत सारे टॉपर्स के जो उत्तर वगैरह है उसको देखिए और समझिए धीरे धीरे, ठीक है, कि उत्तर लिखा गया है वो कैसे लिखा गया है। देखिए यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि उत्तर बहुत ही स्पष्ट तरीके से और बहुत ही सटीक लैंग्वेज में लिखा गया है। पॉइंट्स बनाया गया है ताकि देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। देखिए यहाँ पर पॉइंट्स का इस्तेमाल किया गया है और थोड़ा सा गैप दे देकर आंसर दिया गया है पार्ट में बहुत सारे, ऐसा नहीं कि एक ही पैराग्राफ में लिखा जाए। देख लीजिए इसको भी, जो क्वेश्चन में पूछा गया है बस उसी के ऊपर, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं। इससे आपका टाइम भी ख़राब होगा और उसके अलावा आपका जो एग्ज़ामिनर है उसको भी अच्छा नहीं लगेगा पढ़ते हुए कि अब मैंने पूछा क्या है और ये बता क्या रहा है, यानी इसकी जो समझ है वो उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो यही था आज का हम लोगों का। मिलते हैं फिर एक अगले टॉपिक के साथ। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगला जो वीडियो है वो किस चीज़ के ऊपर बना है। और 2025 में जो जो उम्मीदवार एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं मेंस का, तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और इस फॉर्मेट में अगर आप उत्तर लिखते हैं तो आपका उत्तर बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, मैंने ऊपर जो जो बताया है उन सब चीज़ों का फॉलो कीजिए। देखिए आपका जो उत्तर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी उत्तर बनेगा। और इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइए, पूछिए। और अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना हो और पीडीएफ प्राप्त करना हो तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर से जो भी डाउट है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। और जितने भी विषय के ऊपर हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं उनका पीडीएफ भी वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, और एक्स्ट्रा पीडीएफ भी बहुत सारे मिल जाएंगे। आंसर राइटिंग से लेकर जो भी आपका प्री वाईक्यू हो, चाहे कुछ और हो, टेस्ट सीरीज़ हो, सब वहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको प्राप्त करना हो तो ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इन्फॉर्मेटिव ऐसे ही जो वीडियोस है वो आपको मिलते रहे। ओके, थैंक यू।